फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैंपस टीवी और मैं हूं ज्योति। आज मैं खड़ी हूं गर्ल्स हॉस्टल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस का माहौल पूरा गरमाया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां इस इलेक्शन के लिए अपने क्या ओपिनियन रखती हैं। आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं मैम? फिजिक्स डिपार्टमेंट। कैसा कैंडिडेट सीट डिजर्व करता है? कैसा एक कैंडिडेट होना चाहिए जो काउंसिल में बैठे और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करे? सबसे पहले तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो पूरे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके, हमें आगे हमारी आवाज़ को आगे ले जा सके, जो हमारी प्रॉब्लम से अच्छे से बता सके आगे जाके। तो इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस और इतना वो चीज़ होनी चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। और आगे वो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम की तरफ, कि अगर कोई उसे कुछ बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है या जो भी है तो वो सही से आगे उसको करे, ना कि चलो हो गया किसी ने प्रॉब्लम बताई, एक काम से चुना दूसरे काम से बताओ। तो मतलब जो वादे वो इस टाइम कर रहे हैं ना, जो कैंडिडेट्स हैं, वो फुलफिल करें। मैम, अभी आपने कहा कि हमारी प्रॉब्लम्स को आगे लेके जा सकें, तो कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है मैम लड़कियाँ इस यूनिवर्सिटी में? अभी तक तो जो मैंने देखा है वो हमारे डिपार्टमेंट में जो वॉशरूम्स हैं उनकी हालत बहुत बेकार है। तो मतलब एक बार मैं खुद सोच रही थी कि वहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके पास। तो हम भी सोच रहे हैं 1-2 दिन में वहाँ एप्लीकेशन लिखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो वो है। बाकी अभी हम थोड़े न्यू कमर्स हैं तो अभी इतना देखने को मिला नहीं है, तो अभी तक तो वही फेस कर रहे हैं। बाकी हमने सुना है कि फ़ीस हाइक हो रहा है और 2 साल से, और हमारे कोर्स की फ़ीस खुद बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं अगर वो उसके लिए थोड़ा कुछ कर सकें। वो लोग किस डिपार्टमेंट से हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। वही कैंडिडेट डिजर्व करता है जो हमारे लिए काम करेगा, स्टूडेंट यूनियन मतलब ठीक है, अच्छा काम करेगा ये स्टूडेंट्स के लिए। आप मैम? ऐसी पार्टी हो जिसमें स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, विमेन रिप्रेजेंटेशन भी हो, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो हमारे काम करें, हॉस्टल रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट रिलेटेड एनी प्रॉब्लम। मैं ऐसे कैंडिडेट चाहती हूँ जो काउंसिल को जो फंड्स मिलते हैं उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि वो फंड्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और जो उनके एजेंडास में जितने पॉइंट्स हो उन सबको फुलफिल भी करें। मैम, हमेशा इलेक्शंस में एक इशू उठाया जाता है हॉस्टल टाइमिंग्स को लेकर। आपको क्या लगता है, हॉस्टल टाइमिंग्स एक्सटेंड होनी चाहिए या जितनी है वही ठीक है या उससे कम होनी चाहिए? आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मैम? मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब सही है वो सही चल रहा है जो शुरू से है। आई थिंक हॉस्टल टाइमिंग्स परफेक्ट है गर्ल्स के। मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। किस डिपार्टमेंट से आप? लॉ डिपार्टमेंट। आई थिंक पर्सनली कैंडिडेट शुड बी द वन जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंडर ना है। जनरली जो उसका स्टैंड है वो स्टैंड करे। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको यूनिवर्सिटी लेवल की नॉलेज ही नहीं, ही डोंट नो के ड्रॉबैक्स क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। एंड हाँ, वो उसका अपना स्टैंड होना चाहिए, ये नहीं कि वो जस्ट एक पपेट है कि उसके जो बिहाइंड द बैक हैंड्स है वो। अच्छा मैम, एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में 70% लड़की है, फिर भी कभी एक लड़की को प्रेसिडेंशियल सीट के लिए कभी नॉमिनेट नहीं किया जाता। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि लड़कियां कहीं लैग कर रही हैं या फिर कहीं पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है? देखो, जो ऑल ओवर अगर हम गर्ल्स का देखें, उनका एक तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही कम होता है बॉयज़ का, और गर्ल्स में जो गर्ल्स की वोटिंग होती है चाहे वो 70% है, बट गर्ल्स वोटिंग के लिए सिर्फ 15 to 20% ही आती है। द रीज़न कैन बी वेरी मच डिफरेंट। जनरली क्या होता है, गर्ल्स को पब्लिक बिहेव के साथ जाने की आदत है, उनका पर्सनल स्टैंड लेने वाली लड़कियाँ बहुत कम हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी कम हैं। आ सकती हैं, बट उनको फिर ये होता है कि अगर किसी लड़की को इतनी नॉलेज है तो फिर वो पपेट नहीं बनेगा, क्योंकि बॉयज़ का होता है कि चलो ऊपर से प्रेशर है, पॉलिटिकल लिंक्स हैं, उन्हें उस फील्ड में एमएलए की सीट में जाना होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग लड़की आ जाएगी तो आई थिंक फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना ही होता है कि वो हमारे ही अगेंस्ट जा सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, वो ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे जो अभी तक किसी भी पार्टी वाले वर्कर्स ने या लीडर्स ने नहीं उठाया, आपको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी के मेन इश्यूज में काउंट होगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे स्टूसी पे लैक ऑफ बेंचेस एंड और गर्ल्स हॉस्टल की प्रॉब्लम्स जो हम हर बार पार्टीज़ को बोलते भी हैं, बट दे नेवर केयर अबाउट दिस। इवन जो पार्टी फंड यूज़ होता है हम ये भी बोलते हैं यार वो फंड तुम लोग ऐसे पार्टीज डिनर की बजाय अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर पे लगा दो शायद उससे बहुत ईजीली वोटिंग हो जाए। तो जनरली वो फंड्स उस चीज़ में लगा देते हैं अबाउट डिनर्स एंड एवरीथिंग, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई भी फंड नहीं, दे ऑलवेज मिस यूज़ ऑल द फंड। थैंक यू सो मच मैम। किस डिपार्टमेंट से मैम आप? DCSE कंप्यूटर डिपार्टमेंट। जो सबकी बात सुने, रिस्पॉन्सिबल हो, जो हर एक की बात को आगे लेके जाए, हर एक की बात सुने,
आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक किसी भी पार्टी वाले ने नहीं उठाया, या फिर जिसमें अभी पार्टी वाले बहुत पीछे चल रहे हैं, जिन्हें आगे लेकर आना चाहिए? हमें नहीं पता, हम लोग फ्रेशर्स आए हैं, कौन कौन से मुद्दे हमें इतना नहीं पता इन मुद्दों के बारे में। किस डिपार्टमेंट से मैम आप लोग? UBS। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करे, ये नहीं कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए वो आगे आए। जैसे कुछ पार्टीज़ अभी हम देख रहे हैं कि वो अलायंस बना रही हैं अभी एंड मोमेंट पर आकर, वैसे नहीं होना चाहिए। वो अपना अगर चाहे अलायंस हो या इंडिपेंडेंट हो, बट वो ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कुछ बेनिफिट हमें दे सके। प्रोमिसेस तो बहुत करते हैं, सभी करते हैं। किस डिपार्टमेंट से मैम आप लोग? तो मैम आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन का माहौल बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। तो मैम आप क्या एक उम्मीद रखते हैं अपने कैंडिडेट से, कैसा कैंडिडेट काउंसिल की सीट पर आना चाहिए मैम? बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और ऐसा होना चाहिए जो लड़कियों के लिए कुछ काम करे। जैसे अभी टीचिंग के मामले हुए थे, तो उससे कुछ ऐसा हो जो कि 4 व्हीलर्स बैन कराने के लिए जैसे अब हो रहा है, तो आई थिंक कोई रिस्पॉन्सिबल और कोई वेल डिजर्व आना चाहिए। 4 व्हीलर्स के मुद्दे पर आते हैं मैम। 4 व्हीलर्स के रिगार्डिंग आप क्या चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी में 4 व्हीलर्स की टाइमिंग डिसाइड होनी चाहिए या फुल टाइम के लिए बैन हो जाना चाहिए? आई थिंक अगर पार्किंग वगैरह और टोटली जो रिक्शाज वगैरह करके हो रहा है तो फुल टाइम बैन हो सकते हैं। अगर वो बैन करे तो इसमें सबकी कंफर्टेबल होना चाहिए कि हाँ सब एग्री कर रहे हैं। नहीं तो इसके लिए जो उन्होंने रखा है कि हाँ वोटिंग में साथ में एक येस और नो का कि बैन होना चाहिए, तो ये अच्छा है। अगर यूनिवर्सिटी का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगेगा कि हाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। कोई एक पार्टी अगर प्रोटेस्ट पे बैठे कि बैन होनी चाहिए, दैट्स नॉट द राइट थिंग, है ना। अगर सबका पीयू स्टूडेंट्स का पता लगेगा कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, अगर स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ बैन होना चाहिए, वो एक राइट डिसीजन होगा, तो डिसीजन को सारे आई थिंक एग्री करेंगे उसके लिए। दैट्स द राइट डिसीजन। तो ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां, और जैसा कि आपने देखा कि ये लड़कियां भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं हर पार्टी के रिगार्डिंग, और अब हमें देखना ये है कि पार्टी इनकी इच्छाओं पर, इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तब तक आप देखते रहिए कैंपस टीवी, यू मिस नथिंग।